आपका स्वागत है। मैं हूं एंकर मोनी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य एवं यूपी आउटरीच कमेटी के प्रभारी प्रमोद तिवारी ने किसान बिल पर बयान देते हुए कहा कि किसान के कारण ही देश को अनाज मिल रहा है। यह बिल किसानों को गुलाम बना देगा। हमारा पालनकर्ता ऊपर भगवान है तो धरती पर किसान है। कांग्रेस की सरकार बनते ही पहला काम मंत्री परिषद की बैठक में यही होगा कि इस काले कानून को हम समाप्त कर देंगे। किसानों और मजदूरों का उसका हक दिलाना कांग्रेस के प्राथमिकता रही है। रिपोर्ट पीआई न्यूज टीम प्रतापगढ़। आज हमारा पूर्व घोषित कार्यक्रम था कि शांतिपूर्वक हम किसान के जो ये कृषि संशोधन लाए हैं, इससे किसान की पहली बात तो एमएसपी की गारंटी इसमें नहीं है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं है। तो क्या गारंटी कि 5 साल बाद ये न्यूनतम समर्थन मूल्य न रहे और किसान को फिर मजबूर होकर औने पौने दाम पे अपना माल बेचना पड़े। तो हम यही तो कह रहे हैं कि 100 पन्ने का कानून है, उसमें 1.5 लाइन बढ़ा दो कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म नहीं होगा, जो लागत होगा उसका दुगना वादा है, हम देंगे। लिखते क्यों नहीं इसमें ये? दूसरी बात, किसान की ज़मीन अनुबंध पर रहेगी तो उसका मालिकाना हक नहीं छिनेगा। इन्हीं सब बातों के लिए हम आज राजभवन कांग्रेस के लोग जा रहे थे। बहुत जगह लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, वो वहाँ चले गए, मुझको यहाँ हाउस अरेस्ट किया गया है, मोना जी को अपने घर में हाउस अरेस्ट किया गया है। तो उससे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज आप हाउस अरेस्ट कर सकते हो, कल यही किसान इस सरकार को बदलेगा, और जब सरकार बदलेगी और कांग्रेस की सरकार आएगी तो दूसरे दिन का सूरज नहीं देखने को मिलेगा। पहला काम मंत्रिपरिषद की बैठक में यही होगा कि हम इस काले कानून को समाप्त कर देंगे, क्योंकि ये कानून रहा अगर तो किसान फिर आज़ादी के पहले का ज़मींदारों का गुलाम था, गुलाम हो जाएगा। आखिर कुछ तो कांग्रेस की नीतियों में था कि कल हम 40 करोड़ लोगों को खाद्यान्न नहीं दे पा रहे थे, भूख था। शास्त्री जी को कहना पड़ा था सोमवार को व्रत रहो, एक समय अनाज नहीं हमारे पास। आबादी क्या थी? 50 करोड़। आज 130 करोड़ की आबादी में इसी किसान की वजह से, उसकी मेहनत की वजह से, ऊपर अगर भगवान है तो नीचे अन्नदाता किसान भगवान है। आज 130 करोड़ लोग खा रहे हैं, यही नहीं हम दूसरे देशों को दे रहे हैं। तो अगर आज किसान ने इतना देश को बनाया है तो उस किसान की ज़मीन छीनने का कुछ हक न रखे। उसकी फसल जो मेहनत से तैयार हो, उसको उसकी कीमत एमएसपी जो कांग्रेस ने निर्धारित की थी, यानी कम से कम इतना मूल्य बिना लिए आप खरीद नहीं सकते, वो देना पड़ेगा। उसको नहीं देंगे, इसी का विरोध है और हमारा विरोध जारी रहेगा।